नमस्कार साथियों, मैं जगवीर आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसमें हर अभिभावक को अपने बच्चों की केयर करने में और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट में यानी उनके समग्र विकास में आपको ज़रूर मदद मिलेगी और आप वाकई में ये मान जाएंगे कि ये वीडियो देखने से हमें बहुत सी बातों का नॉलेज हुआ है, ताकि आप अपने बच्चों की परवरिश करने जा रहे हो तो उनके बच्चों के साथ में हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन बातों का हमें कुछ ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को सफल होते देखना चाहता है, तो बच्चे की जो साइकोलॉजी है उसके बारे में हमें जानना ज़रूरी है। तो मैं आज एक ऐसा संजीदा विषय लेके आया हूँ जिसमें अमूमन हम अभिभावक या मार खा जाते हैं कि बच्चे के साथ में बच्चा ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें मैं आपको समस्या बता देता हूँ, फिर उसका समाधान भी बताऊँगा। बहुत बार बच्चे ऐसे होते हैं कि जल्दी उग्र हो जाते हैं, बार बार रूठ जाते हैं, बार बार उनको मनाना पड़ता है। बच्चे कभी कभी इतने गुस्सैल हो जाते हैं कि उस गुस्से के पीछे माँ बाप वजह जानने की बजाय माता पिता उसकी पिटाई करना शुरू कर देता है, ये सोचे बिना कि ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, ये जाने बिना हम बच्चे के साथ में व्यवहार करते हैं तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आता है, नकारात्मक रिजल्ट आता है। तो मैं कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको उनको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो वो बच्चा क्यों करता है उसके पीछे मैं आपको 10 कारण बताऊंगा, उनमें से एक कारण ज़रूर मिलेगा आपको। इसीलिए उस कारण को जान लोगे तो आपको उसके समाधान में भी सहायता मिलेगी। तो हो सकता है कि आपके बच्चे में इन 10 में से कोई ना कोई एक चीज़ बच्चा एक समस्या से ग्रसित हो सकता है। तो वो बच्चा हो सकता है कि गरीबी में पैदा हुआ हो, यानी बच्चा बचपन से गरीबी में जी रहा है। वो बच्चा इस तरह का व्यवहार कर सकता है जो एक जिम्मेदार बच्चा या एक पूर्ण रूप से समायोजित बच्चा नहीं कह सकते। क्योंकि हो सकता है वो बालक गरीबी में जन्म लिया हो उसने। दूसरी बात, हो सकता है वो बच्चा विकलांग हो। विकलांग बच्चा असामान्य व्यवहार करने लगता है बहुत बार, वो उसमें हीन भावना ग्रसित हो जाती है। तो उस वजह से बच्चा बहुत जल्दी जल्दी नाराज़ होता है, बच्चा बहुत जल्दी उग्र हो जाता है और जब वो खुश होता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तो एक कैटेगरी ये है। तीसरी कैटेगरी में वो बहुत ही न्यून या अति पिछड़ा हुआ हो, न्यून पिछड़ा समाज से हो या परिवार से हो। उस बालक के आसपास का माहौल, उस बच्चे के दादा दादी, माता पिता या आसपास का उसका माहौल या उसके दोस्त हैं, उसके गुरुजी हैं या आसपास उसके गांव में भी जहाँ बच्चा रह रहा है, जिस मोहल्ले में रह रहा है, उसका वातावरण इतना बिगड़ा हुआ हो, जहाँ पर रात दिन गाली गलौज करते हों, रात दिन झगड़ा करते हों, उन बच्चों की मानसिक स्थिति को समझे बिना उनके साथ में व्यवहार किया जाता हो, ऐसे परिवार से आया हुआ बच्चा जब असामान्य व्यवहार करता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि बच्चा ये व्यवहार क्यों कर रहा है। चौथी बात, हो सकता है कि बच्चे के साथ में ऐसी घटना हो गई हो कि बचपन में माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो। तो माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई हो तो उस बच्चे को संपूर्ण मानसिक पोषण नहीं मिल पाता है। जिस तरह से एक बालक में शारीरिक पोषण के लिए विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण और प्रोटीन की जरूरत होती है, उसी तरह से एक बच्चे में पूर्ण विकास के लिए, उसकी सभी तंत्र का विकास करने के लिए और बालक आगे जाकर के जिम्मेदार नागरिक बने, उसके लिए सहानुभूति ज़रूरी है। हर बालक के प्रति प्रेम बहुत ज़रूरी है। माता पिता का प्रेम बहुत ज़्यादा भूमिका निभा देता है। एक कहावत है कि बच्चे के साथ में रोज़ समय बिताएं, बच्चे को समय दें
बच्चे के पास प्रेम से रहें, उसकी भावनाओं को समझें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी बजाय कि बच्चे को ज़्यादा धन दे रहे हो, बच्चे को ज़्यादा सुविधाएं दे रहे हो, उसकी बजाय बच्चे के साथ में समय और प्रेम दें, तो बच्चा ज़्यादा विकसित हो सकता है। तो हो सकता है उसको माता पिता का प्रेम किसी एक का नहीं मिला हो। पांचवा कारण ये है कि मैं चाहता हूँ कि उस कारण के प्रति सभी की निगाह हो। उसकी संगत बहुत गलत हो जाती है कभी कभी। उसकी संगत में कुछ ऐसे बच्चे आ जाएं जो उसके साथ में चिड़चिड़ेपन से व्यवहार करते हों, तो बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाता है, उन बच्चों के प्रति उग्र होना शुरू कर देता है। और एक दिन ऐसा आता है कि बच्चा खुद भी चिड़चिड़ा हो जाता है और उग्रता से व्यवहार करने लगता है और परिस्थिति जन्य व्यवहार नहीं कर पाता। जिस तरह की स्थिति हो, जिस तरह की परिस्थिति हो, उस तरह से व्यवहार नहीं कर पाता। बहुत बार वो चाहता है कि पूरा समाज, पूरा विद्यालय, सभी शिक्षक और सभी बच्चे उसके साथ में गलत व्यवहार कर रहे हैं। उस बच्चे को धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि बच्चे की संगत गलत हो। कभी कभी क्या होता है कि एक शारीरिक अक्षमता हो जाती है। विकलांगता के साथ साथ में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। शारीरिक दुर्बलताएं बोलते हैं जिसको, जिसमें आवश्यकता से अधिक बच्चा में मोटापा हो, आवश्यकता से अधिक बच्चे का रंग काला हो, या उसके सर में बाल नहीं हो, गंजापन हो या बौनापन हो, जिसकी हाइट कम होती है। बहुत बार ये होता है कि बच्चे में आवश्यकता से अधिक मोटापा हो जाता है। हर कोई उसके साथ में उसकी मजाक बना देते हैं। तो बच्चा शुरू शुरू में तो उसके बात के महत्व को नहीं समझ पाता, वो हंसी मजाक में टाल देता है। लेकिन धीरे धीरे उस बच्चे को ये बातें चुभने लगती हैं और वो अंदर से फ्रस्ट्रेट होने शुरू हो जाता है, निराश होना शुरू हो जाता है और चिड़चिड़ा होना शुरू कर देता है। और फिर बात बात में नाराज़ होना शुरू कर देता है, झूठ बोलना शुरू कर देता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जहाँ पर सामान्य रंग के बच्चे हैं, उनमें से एक दो बच्चा जिसका सामान्य रंग से ज़्यादा काला हो, उस बच्चे की सबके उससे कोई प्रेम नहीं करता, उस बच्चे से कोई लगाव नहीं रखता, उस बच्चे से कोई सहानुभूति नहीं रखता। उस बच्चे को उस रंग के प्रति बार बार ऐसे ताने दिए जाते हैं कि बच्चा धीरे धीरे चिढ़ने लगता है कि उसको बार बार कालिया के नाम से या किसी भी ऐसे अपशब्द के नाम से हम बच्चे को बुलाते हैं। तो बच्चे में हीन भावना आने लगती है कि मैं इस समाज में, इस दुनिया में गलत आ गया, यहाँ मेरा कोई सम्मान नहीं करता, यहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं करता। और बच्चे में धीरे धीरे चिड़चिड़ापन आना शुरू हो जाता है। एक गंजापन, बचपन में तो गंजापन नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे 14-15 साल 20 साल में धीरे धीरे उसके सर के बाल, ये आमतौर पर वयस्क में या फिर युवा अवस्था में ज़्यादा मिलती है परेशानी, बालक में कम मिलती है। लेकिन फिर भी एक असामान्य व्यवहार करने लगता है, जिसको लगता है कि बार बार उसको वो अपने इस कमी को छुपाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश करता है। और उस अतिरिक्त कोशिश में धीरे धीरे उसके मन में विकार आने लगते हैं और मन में विकार आने के कारण वो चिड़चिड़ा होना शुरू हो जाता है और समाज को ज़्यादा गलत मानने लगता है, माता पिता को गलत मानने लगता है और अपने परिवार के सभी सदस्यों को, अपने सभी साथियों को गलत मानना शुरू कर देता है कि सब मेरे साथ में गलत व्यवहार करते हैं, सब के सब गलत हैं, मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं लोग। ऐसे ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो असामान्य विकार में, जिसमें बौनापन आता है कि वो जिसकी हाइट नहीं बढ़ पाती है, उसके सामान्य और बच्चों के साथ साथ जितनी बढ़नी चाहिए उससे बहुत ही कम हो जाती है। और वो बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसकी हाइट की मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि उसको ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके उसको संबोधित करने लगते हैं, जिससे बच्चा क्या होता है कि धीरे धीरे नाराज़ होना शुरू कर देता है। जब वो बातों को समझने लगता है तो बच्चा बहुत ही कुपित हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, क्रोधित हो जाता है और साथ वालों को मारने पीटने पर तुल जाता है। कभी कभी नाराज़ होकर के शिकायत करने लगता है बार बार अपने माता पिता को या दादा दादी को या अपने गुरुजी को या प्रिंसिपल साहब को या किसी भी गांव समाज के ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को या परिवार में कोई उसकी सुनने वाला हो, उसकी शिकायत ज़रूर करता है। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी हैं। वो बालक असामान्य व्यवहार क्यों कर रहा है। तो
इन चीज़ों को हम समझेंगे तो हमें लगेगा कि यार ये बालक बार बार शिकायत क्यों कर रहा है, बार बार चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है। तो इसके पीछे राज जानने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि इनमें से कोई ना कोई एक कारण हो सकता है। एक सातवां कारण एक और है कि माता पिता में दिन रात झगड़ा होता हो, जिसमें इसको बोलते हैं पारिवारिक कलह। अब पारिवारिक कलह होती है, अब पारिवारिक कलह में हो सकता है सास बहू का झगड़ा हो, पति पत्नी का हो, या माता पिता में से उस बच्चे के से बड़े या छोटे भाई बहन के साथ में माता पिता उसके साथ में बुरा बर्ताव करते हैं, उसका भी असर बालक के मानसिक आचरण पर पड़ता है। वो धीरे धीरे झूठ बोलना शुरू कर देता है, धीरे धीरे बातों को छुपाना शुरू कर देता है और बालक का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, बालक के तंत्र का विकास नहीं हो पाता। जब बालक धीरे धीरे अपने आप में निराश, अपने आप में हीन होने भावना से ग्रसित होने लगता है, तब उसको लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये पारिवारिक कलह एक बहुत बड़ी भूमिका निभा देता है, जिसमें पिताजी मम्मी को रोज़ डांटते हों, हर काम के लिए पीटते हों, मम्मी के साथ में प्रेम के साथ में नहीं रहते हो, अच्छा व्यवहार नहीं करते हो घर वालों के साथ में, कोई भी एक आदमी माता या पिता में से, तो उस बालक में उस पारिवारिक कलह की वजह से हीन भावना आना शुरू हो जाती है। एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिसमें एक बहुत बड़ी भूमिका एक बहुत बड़ी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस एक बहुत बड़ी भूमिका होती है शराब की। बहुत से गार्जियंस ऐसे होते हैं जिसमें पिता ज़्यादा जिम्मेदार होता है कि वो शराब पी करके आता है घर पर अपनी पत्नी के साथ में, अपनी माँ के साथ में, और उस बच्चे की दादी दादा के साथ में झगड़ा करना शुरू करते हैं। तो उस वजह से बच्चे के अंदर छुप के काम करने की, झूठ बोलने की, बहुत सी ऐसी दुराचार की आदतें आनी शुरू हो जाती हैं और बच्चा उन बातों को समझ नहीं पाता है और धीरे धीरे पतन की ओर शुरू हो जाता है। इसीलिए हमें चाहिए कि इन्हें जानें और उसके बाद में कुछ समाधान निकालें। समाधान इन सब का एक ही है, सभी समस्याओं का एक ही समाधान बता रहा हूँ मैं आपको, कि समाधान में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मोटे तौर पर मैं एक बात बताना चाहूँगा कि बच्चे की स्थिति तो आपने जान ली। अब बच्चे के साथ माता पिता को या समाज के सभी सदस्यों को या विद्यालय स्टाफ के द्वारा प्रेम से व्यवहार किया जाए, उसका मनोबल बढ़ाया जाए और बच्चे के अंदर बार बार उसके अच्छे कामों की, अच्छे चीज़ों की बार बार उसके सामने तारीफ की जाए, बच्चे का आत्मबल बढ़ाया जाए और आत्मबल बढ़ाने के लिए उसके अच्छे कामों की बार बार प्रशंसा की जाए, जिसको बोलते हैं पुनर्बलन, या उसको प्रशंसा भी बोल सकते हो आप। उसके हर अच्छे काम की ढूंढने की कोशिश की जाए कि बच्चा कोई ना कोई एक काम जरूर अच्छा करता होगा, बिल्कुल करता है। गृह कार्य पूरा नहीं करता, हो सकता है वो समय पे आता हो, समय पे आता हो, समय पे भी नहीं आता, गृह कार्य भी नहीं करता, लेकिन हो सकता है वो साथ वाले बच्चों के साथ में सहयोगी नेचर का हो। तो कोई ना कोई चीज़ एक ऐसी अच्छी आपको ढूंढनी पड़ेगी। घर पर भी हो सकता है वो बालक नहीं रहता हो, लेकिन जब रहता है तब मम्मी पापा की सहायता करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा ये चाहता है कि मुझे समाज या माता पिता मेरे काम की तारीफ़ करें। कई बार बच्चे से गलती हो जाती है, जैसे पानी का गिलास पकड़ा रहा है मेहमानों को और बच्चे से गिलास टूट गया, तो उन मेहमानों के साथ में सामने ही अगर माता पिता या दादा दादी या कोई भी घर का सदस्य उसको डांट देता है, फटकार देता है, तो बच्चे में बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसमें लगता है कि मैं गलत हूँ, मेरे से गलतियाँ होंगी, भगवान ने मुझे ऐसे बनाया, इसलिए धीरे धीरे उसका आत्मबल नीचे गिरता जाएगा। तो पुनर्बलन एक बहुत बड़ी चीज़ है उस बच्चे के अंदर, और साथ साथ में उस बच्चे का आत्मविश्वास भी बनाने के लिए बहुत सारी कोशिशें होनी चाहिए। समाज के सभी सदस्यों, जिसमें माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, गुरुजी और उसके दोस्त, सभी को लगना चाहिए कि इस बालक में आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाए। उस बच्चे का आत्मविश्वास अगर गिर रहा है तो उसको बढ़ाया कैसे जाए, आत्मविश्वास गिरे ही नहीं, इसके लिए बच्चे को बार बार उसके हर अच्छे काम के लिए उसकी प्रशंसा की जाती रहे। तो इन सब में के द्वारा हम बालक के मानसिक तंत्र का पूर्ण रूप से विकास कर सकते हैं।
उसके साथ में सहयोग करें, बालक को जिम्मेदारी दें, जिसमें देखो ये मैं बता रहा हूँ, जिम्मेदाराना काम है ना, उसको दिए जाए और उस काम का परिणाम सही है गलत है उससे बात नहीं है। बच्चा जिम्मेदाराना काम करेगा तो एक समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनने की कोशिश करेगा, मॉनिटर बनने की कोशिश करेगा, लीड करने की कोशिश करेगा। और वो हर काम में लीड तभी कर पाएगा जब उस बालक के अंदर आत्मविश्वास हो और आत्मबल हो। किसी भी बालक में आत्मबल डेवलप कर दो, आत्मविश्वास डेवलप कर दो, बाकी दुनिया से बिल्कुल वो अलग होगा, यूनिक होगा और उस बच्चे में संपूर्ण विकास होगा ही होगा। तो मैं आपको इन सभी को या तो लिख लो, आपको बार बार जरूरत पड़ेगी इन चीज़ों की अपने बच्चों के साथ में सामान्य व्यवहार करने के लिए। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण बातें दो हैं, आत्मबल और आत्मविश्वास। ये दो चीज़ें को बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपको। आत्मबल बच्चे में डेवलप करें, अपने परिवार के प्रति उसमें बहुत श्रेष्ठ होने की भावना बनाएं, उसमें खुद में भी भावना विकसित करें कि तुम भगवान का दिया हुआ अनुपम उपहार हो, श्रेष्ठ हो तुम अपने आप में, चाहे कितनी भी मानसिक और शारीरिक कमजोरियां हो, लेकिन उसमें ये भावनाएं विकसित करें कि तुम अच्छे हो, सच्चे हो, औरों से अलग हो, किसी भी दृष्टि से आप कमज़ोर नहीं हो। उसमें परिवार के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति और विद्यालय के प्रति एक हम की भावना का विकास करें, फिर वो बच्चा हर चीज़ में लीड करेगा और बच्चा आगे बढ़ेगा। तो आज की मेरी वीडियो से आपको ज़रूर सहायता मिलेगी। तो धन्यवाद साथियों। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और अपने किसी ऐसे साथी को ज़रूर शेयर करना जो आपको लगे कि ये माता पिता अपने बच्चों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, तो उनको भी दिखाएं और उनको बताएं कि इस तरीके से बच्चे के अंदर संपूर्ण विकास करने के बहुत से गुंजाइश हैं। धन्यवाद। गुड लक।